फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिमी कुमारी, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड एट होलिस्टिक फर्टिलिटी एंड होप प्लस IVF सिचुएटेड एट गोला रोड, पटना। आज हम जानते हैं कि अगर मुझे PCO है, PCOD है या PCOS है तो क्या मेरा जीवन शैली में परिवर्तन मुझे इस दिक्कत से बचा सकता है। तो जवाब है कि हाँ, बिल्कुल। एकदम कंप्लीट रिकवरी तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन बहुत हद तक ये कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हद तक ये कम हो जाएगा। अगर वुमेन मैरिड हैं और वो फर्टिलिटी इशू से जूझ रही हैं, उनको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, और आप अगर अपना 5 से 10% ही वेट रिडक्शन करते हैं, तब भी आपका कंसेप्शन मोर देन 50% हो जाएगा। लाइफस्टाइल चेंज में करना क्या होगा, तो पूरा लाइफस्टाइल जो है वो निर्भर करता है कि मैंने क्या खाना खाया, मैं क्या कब सो रही हूँ, मेरा स्ट्रेस लेवल क्या है। तो डाइट में आपको कलरफुल प्लेट, 7 रंग, ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली जो वाइट कलर का फूड होता है उसमें कार्ब कंटेंट ज़्यादा होता है, और जितना जो कलरफुल डाइट होता है उसमें वो ऐसे प्रोटीन और मल्टीविटामिन और मिनरल्स रिच होता है। तो आप जब खाना खा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मेरा प्लेट कलरफुल होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मॉर्निंग मील जो है वो हेवी होना चाहिए, आफ्टरनून मील उससे हल्का होना चाहिए, और इवनिंग मील जो है एकदम से आप समझे बेगर काइंड कि मेरे पास सिर्फ पानी है और खाने पीने का कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये तरीका है कि आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। जब आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मेरा वाटर इंटेक जो है वो प्लेंटी होना चाहिए। कम से कम दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना है, और पॉजिटिव थॉट रखना है। मतलब यू हैव टू अवॉइड द स्ट्रेस, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस करते हैं तब भी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है और तभी ओव्यूलेशन जो है वो गड़बड़ होता है। दूसरा, स्लीप पैटर्न। सोने का टाइम 10 बजे से लेकर के 2 से 3 का जो टाइम है, मतलब प्रॉपर जो साउंड स्लीप होता है जबकि सब कुछ शांत रहता है, वो 10 बजे से 2 बजे तक का है। तो लेट नाइट तक जागना और लेट मॉर्निंग उठना, ये पैटर्न आपको छोड़ना पड़ेगा। इससे बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम है वो गड़बड़ हो जाता है, जिससे कि जो इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म चल रहा है हर ऑर्गन को बैलेंस करने के लिए, वो गड़बड़ा जाता है। तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि मैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से अपने आप को रिकवर करा पाऊँ, अपना साइकिल रेगुलर करा पाऊँ, या मैं फर्टिलिटी के लिए सोच पाऊँ। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस फ्री रखना। वॉट एवर द सिचुएशन आई एम हैविंग, आई हैव नॉट टू बॉदर अबाउट दैट। जो है वो है। मुझे अब ये समझना है कि जो मेरे पास नहीं है वही मेरे पास है। मतलब यू हैव टू बी इन अ हैप्पी मूड, हैप्पी सिचुएशन, और हैप्पीनेस कम बाय द थॉट। अगर आप ये अज्यूम करना शुरू करेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो एकदम फिट हूँ, मुझे PCO नहीं है, मेरा साइकिल रेगुलर है, मैं हेल्दी डाइट खाती हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल में मॉनिटर कर रही हूँ, मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो सही है, मैं अपने हॉबीज को एंजॉय कर रही हूँ, मैं स्क्रिबलिंग करती हूँ, अच्छा म्यूजिक सुनती हूँ, ड्राइंग करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, वट एवर यू थिंक यू कैन डू और यू हैव द इंटरेस्ट, यू हैव टू डू। दीज विल हेल्प यू टू डिक्रीज योर स्ट्रेस लेवल। और जब स्ट्रेस लेवल कम होगा ना, तो बॉडी का जो हार्मोनल इम्बैलेंस मीन्स की देयर आर मेनी हार्मोन्स इन बॉडी, बट for the female the important is thyroid, prolactin, FSH, LH, estrogen and progesterone। तो हमारे खान पान से, हमारे स्लीप पैटर्न से, हमारे सोचने के टेंडेंसी से, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, इन सब का प्रभाव इन हार्मोन के बॉडी स्टेटस पे पड़ता है, जो कि अल्टीमेटली ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होगा, और जो वुमेन कंसीव करना चाह रही हैं उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल खराब होगा। तो लाइफस्टाइल means we are coming at the point कि if we manage our lifestyle and our thinking pattern, our stress level, then we can come out from the PCO or PCOS। अगर PCOS भी है और हम शुगर पे ध्यान रखते हैं कि नहीं, हमको कम शुगर इंटेक रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज रखना है, हेल्दी डाइट खाना है, तो मेरा ब्लड का जो ब्लड शुगर लेवल है वो ऐसे ही डाउन होगा। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर हम फैटी डाइट नहीं खा रहे हैं तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ऐसे ही डाउन होगा। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा है, तो डेफिनेटली जनरल हेल्थ अच्छा होगा। तो हम अगर लाइफस्टाइल को चेंज करें तो हम PCOD और PCOS के हो रहे सिम्टम्स से अपने आप को बचा सकते हैं। दिस इज फॉर श्योर।